अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सिद्ध कीजिए कि वह त्रिभुज जिसके शीर्ष दिए हुए हैं, पहला जो दिया है बिंदु ए कॉमा ए है, दूसरा बिंदु है माइनस का ए और माइनस का ए, और तीसरा बिंदु दिया है माइनस का ए रूट के अंदर 3 कॉमा ए रूट के अंदर 3 समबाहु है। तो ये क्वेश्चन लिख लिया है और इसकी बिंदु भी लिख ली है क्वेश्चन के। सबसे पहले हम बनाते हैं एक समबाहु त्रिभुज। कुछ इस प्रकार से बनाया है समबाहु त्रिभुज। तो जैसे ए जो शीर्ष हो जाएगा बी और सी। अब ए इसको मान लेते हैं ए कॉमा ए, बी हो जाएगा इसका जो माइनस में लिखा है माइनस का ए, और सी इसको दे देंगे तो ए माइनस का और रूट के अंदर 3 कॉमा ए और यहाँ पर दिया है 3। तो इस प्रकार से हमने बना लिया है समबाहु त्रिभुज। और अब देखें इसमें दूरी सूत्र लगाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ए और बी को, तो लिखेंगे ए बी की बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले हम लिखते हैं सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 और यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। ये होता है दूरी सूत्र। तो x1 इसे मानते हैं और x2 इसे मानते हैं, लिख लेते हैं। मान रखना है केवल, x1 हो जाएगा a माइनस का साइन, x2 हो जाएगा माइनस का a है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का a, प्लस का साइन इसी प्रकार लगाया। अब देखेंगे y1 है a माइनस का साइन, y2 माइनस का a है तो यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस का a और स्क्वायर हो गया। इनको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर लगाया, इन दोनों को प्लस किया तो हुआ 2a, इनको भी जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2a और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब इनका स्क्वायर किया तो हो गया 4a स्क्वायर प्लस लिखेंगे 8a स्क्वायर, या करके इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2 और 2a लिख देंगे मात्रक या इकाई। अब लेते हैं बी सी, अभी हमने ए और बी को लिया था, अब लेते हैं बी और सी को। तो बी की बिंदु लिख लेते हैं माइनस का ए कॉमा माइनस का ए, सी जो बिंदु है इसके जो दिया है माइनस का ए रूट के अंदर 3 कॉमा ए और रूट के अंदर 3, ये है सी के बिंदु। अब इसमें दूरी सूत्र लगा देते हैं, मान रख देते हैं माइनस का ए, माइनस का साइन x2 हो जाएगा ये, तो लिखेंगे प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का है तो हो जाएगा a रूट के अंदर 3 और स्क्वायर लगा दिया यहाँ पर, ये हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर देखेंगे y1 तो y1 है माइनस का a, फिर देखेंगे y2 तो a है और रूट के अंदर 3 है तो लिख देंगे a रूट के अंदर 3 और स्क्वायर। इस प्रकार से हमने मान रखा है। माइनस प्लस होता है माइनस, तो a माइनस का a रूट के अंदर 3 और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस माइनस माइनस होता है प्लस तो हो जाएगा a प्लस a रूट के अंदर 3 और ये हो गया स्क्वायर। रूट के अंदर लिखेंगे बड़ा रूट लगेगा आप, ठीक है, बड़ा रूट हो जाएगा और लिखेंगे a स्क्वायर, a इसको मानेंगे b इसको मानेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन है 2ab, b इसको माना है ना तो ये हो जाएगा b कितना हो जाएगा a रूट के अंदर 3, ये प्लस का साइन है तो ये यहाँ पर लगा दिया। अब इसमें लगाएंगे फॉर्मूला, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b तो दिया नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा a, ठीक है, a हो जाएगा a स्क्वायर a रूट के अंदर 3, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ पर प्लस का साइन है 2ab, तो a इसको माना तो हो गया a, b क्या हो जाएगा a रूट के अंदर 3। तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया है दोनों में। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं, इससे माइनस 2ab से ये हो रहा है कैंसिल प्लस का 2ab, तो कैंसिल कर दिया, बचा ये तो इनको जोड़ दीजिए। तो अब जो बचा है तो उसको लिख लेते हैं स्क्वायर। तो अगर आप करना चाहते तो पहले ही कर लेते, जैसे कि यहाँ पर स्क्वायर करते हैं तो इसका
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और रूट के अंदर 3 लिखा हुआ है तो ये इस प्रकार लिख जाएगा 3a²। 3 से यानी 2 से 3 का जो रूट था वो हट गया तो 3 आ गया। अब ए पर स्क्वायर लग गया क्योंकि स्क्वायर का दोनों से हुआ ना, ए और 3 से। इसी प्रकार यहाँ भी होगा तो प्लस a² प्लस a और यहाँ पर हो जाएगा 3a²। ठीक है, और यहाँ भी हो जाएगा a²। ये तो इसी प्रकार लिखा है तो इसी प्रकार लिख दिया। अब इनको प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा 2a² प्लस और 3 इनको प्लस कर दिया तो हो जाएगा 6a²। इनको जोड़ दो क्या हो जाएगा 8a²। तो या करके हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2 और रूट के अंदर 2a मात्रक या इकाई। तो इसका भी क्या आ गया 2 रूट के अंदर 2a। तो अभी हमने a और b को लिया था तब भी ये आया था, b और c को लिया था तब भी ये आया था। अब लेते हैं c और a को। बिंदु लिख लिए हैं। अब इसमें दूरी सूत्र हो जाएगा स्मॉल d बराबर लगा देंगे x1 हो जाएगा माइनस का a रूट के अंदर 3। तो लिखेंगे माइनस का a रूट के अंदर 3 माइनस फिर आता है x2। तो a है तो a लिख दिया, स्क्वायर आ गया यहाँ पर, प्लस फिर आएगा y1। तो a और रूट के अंदर दिया है 3, फिर देखेंगे y2 तो हो जाएगा a और यहाँ पर स्क्वायर। अब स्मॉल d बराबर सबसे पहले हम चिन्ह का करते हैं तो क्या हो जाएगा a रूट के अंदर 3 माइनस माइनस होता है प्लस a² प्लस और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस तो दिया है तो माइनस इसी प्रकार लगा देंगे, इसको इसी प्रकार लिख देंगे ये स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा, ये जो फॉर्मूला लगाया था अभी हमने तो वही फॉर्मूला लग जाएगा इसमें a² प्लस का b² प्लस का 2ab। इसमें फॉर्मूला लगाते हैं तो a हो जाएगा ये, b हो जाएगा ये। a रूट के अंदर 3² प्लस और b ये हो गया तो हो गया a² प्लस 2ab, 2a इसको माना है और यहाँ पर हो जाएगा b क्या है a। अब ये प्लस का साइन है, इसको यहाँ पर इसी प्रकार लगाया, इसी के आगे से यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। तो a रूट के अंदर 3² प्लस a² माइनस का 2a माइनस का 2a कितना दिया है a रूट के अंदर 3 गुणे b कितना दिया है a। तो ये जो माइनस का है और ये प्लस का है तो ये हो जाएगा कैंसिल, बचेगा ये। इनको प्लस कर देते हैं जिस प्रकार हमने यहाँ पर पहले प्लस किया था तो उसी प्रकार ये भी हो जाएगा, आ जाएगा रूट के अंदर 8a²। तो d बराबर लिख देंगे यहाँ पर 2 रूट के अंदर 2a मात्रक। अतः हम कह सकते हैं कि बिंदु क्या है a, b तथा c समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये हो गया प्रूव्ड। करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सिद्ध कीजिए कि बिंदु A है, जैसे कि हमने इसमें नाम दिया था तो इसमें देखिए क्वेश्चन आ गया है A बिंदु और B बिंदु C बिंदु। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा A बिंदु हो जाएगा 2 माइनस का 2, B बिंदु हो जाएगा 14 10 तथा C बिंदु हो जाएगा 11 13। एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये है समकोण त्रिभुज, ये होता है 90 डिग्री का, यहाँ पर होता है 90 डिग्री का, ये होता है समकोण त्रिभुज इस प्रकार से। फिर अब इसमें 3 बिंदु दिए हैं तो एक बिंदु हो जाएगा यहाँ पर, दूसरा बिंदु यहाँ पर हो जाएगा, तीसरा बिंदु यहाँ पर हो जाएगा। तो इसमें लगा देते हैं दूरी सूत्र, ये दूरी सूत्र। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी को लेने पर यानी ए बी के बीच की दूरी निकालने पर तो सूत्र क्या हो जाएगा, मान रख देते हैं सीधा x1 ऐसे, तो x1 हो जाएगा 2, x2 हो जाएगा 14 स्क्वायर लगा प्लस y1 माइनस का 2 माइनस y2 कितना दिया है 10। तो d बराबर रूट के अंदर
14 में से 2 माइनस कर दिया तो माइनस का हो गया 12 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है प्लस, यहाँ पर भी हो जाएगा 12 का स्क्वायर किया तो हो गया 144 प्लस यहाँ पर भी किया तो हो गया 144 प्लस कर देंगे तो हो गया 288, यहाँ पर लिख देंगे मात्रक। अब लिया हमने बी सी, तो बी सी डी बराबर वही सूत्र रहेगा। तो बी इसमें है ये और सी है ये, तो x1 इसे मान लेते हैं, x2 इसे मान लेते हैं, या आप उल्टा भी कर सकते हो, x1 इसे मान लीजिए, x2 इसे मान लीजिए। तो x1 हो जाएगा 14 माइनस x2 हो जाएगा 11 स्क्वायर प्लस y1 हो जाएगा 10 y2 हो जाएगा 13 स्क्वायर। 14 में से 11 माइनस किया तो कितना आ गया 3 स्क्वायर लग गया प्लस 10 में से 13 गया 13 में से 10 गया तो 3 बचा माइनस का स्क्वायर लग गया। अब 3 का स्क्वायर किया तो 9 हो गया, यहाँ भी 9 9 9 18 रूट के अंदर आ गया 18 लिख देंगे यहाँ पर मात्रक। अब लेते हैं सी और ए को, तो फॉर्मूला वही रहेगा, मान रख देते हैं। क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा 11 x2 हो जाएगा 2 स्क्वायर y1 हो जाएगा 13 माइनस y2 हो जाएगा, माइनस का 2 है तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 2 और स्क्वायर। 11 में से 2 माइनस किया तो 9 हो गया, 9 का स्क्वायर प्लस माइनस पहले था लेकिन यहाँ पर माइनस का 2 है ना तो यहाँ पर प्लस का 2 हो गया, तो यहाँ पर 13 और 2 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर। ठीक है, 9 का स्क्वायर नहीं है, 9 का स्क्वायर तो यहाँ पर होगा 11 में से हमने 2 माइनस किया तो हो गया 9 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर किया 9 का स्क्वायर करते हैं पहले तो हो जाएगा 81 प्लस अब करते हैं 15 का तो हो जाएगा 225, दोनों को प्लस कर देते हैं तो आ जाएगा 306 और यहाँ पर लिख देंगे मात्रक। तो अब ये सबसे बड़ी जो आई है यहाँ पर मात्रक कितना आया 306 आया है। अब आगे जो क्वेश्चन है उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। समकोण त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण जो है समकोण त्रिभुज में इस प्रकार रहता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो अब जो कर्ण रहता है, ये जो कर्ण है, कर्ण सबसे बड़ी क्या रहती है, भुजा रहती है समकोण त्रिभुज में। तो लंब और आधार को प्लस करके कर्ण जो आ जाता है, जैसे कि कर्ण यहाँ पर सबसे बड़ी क्या आई है, यहाँ पर मात्रा का है 306, तो 306 हो जाएगा इसमें कर्ण बराबर प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा 306 बराबर यहाँ भी हो जाएगा 306। समकोण त्रिभुज सूत्र के अनुसार कर्ण बराबर लंब प्लस आधार, लंब और आधार को जोड़ने पर कर्ण की जो बराबरी कर पाता है। तो कर्ण हमने मान लिया 306, यानी कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा रहती है, तो हमने कर्ण को माना है 306 मात्रक और बराबर में लंब आया 288 मान लिया और प्लस 18, तो इन दोनों को प्लस कर दिया तो 306 हो गया और 306 हमने इसको मान लिया था कर्ण को, तो बराबर आ गया है। अतः इससे सिद्ध होता है कि बिंदु ए बी सी समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं।